देश के अंदर कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जिनको अमन और चैन पसंद ही नहीं आता। किसी न किसी तरह लोगों को डराने की कोशिश करते हैं, दहशत पैदा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो यहाँ इनकी सारी मंसूबों पर पानी फिर जाता है। सीएम योगी के पैनी नजर से बच नहीं पाते और अपनी गलती पर पछताना भी पड़ता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंह। अयोध्या राम मंदिर में मची भगदड़, सुरक्षा बलों ने ड्रोन को मार गिराया। हफ्ते भर में दूसरी घटना से बवाल, अलर्ट मोड पर खुफिया एजेंसियां। यूपी के अयोध्या से बड़ी खबर सामने आई। दर्शन पूजन के लिए राम मंदिर में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच भगदड़ मचाने की कोशिश का मामला सामने आया। साजिश के तहत राम मंदिर परिसर में ड्रोन कैमरा गिराया गया। मामले में पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लेते हुए अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक हफ्ते में इस तरह की ये दूसरी घटना सामने आ गई है। 10 फरवरी को भी ऐसा ही एक अन्य ड्रोन दर्शन मार्ग के बगल गिराया गया था, जिसमें आरजेबी चौकी प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज की थी। कल सुबह राम जन्मभूमि परिसर के भीतर ड्यूटी पॉइंट बैटिंग प्लांट के पास ड्रोन गिरा दिया गया। मंदिर परिसर की सुरक्षा में तैनात पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लिया। एक सप्ताह के दौरान सुरक्षा को लेकर अति संवेदनशील इस क्षेत्र में ड्रोन के गिरने की दूसरी घटना को लेकर एजेंसियों के कान खड़े हो गए और भीतरखाने सुरक्षा बलों में हलचल भी मच गई। पिछली बार दर्शन मार्ग के बगल ही ड्रोन गिराया गया था, जहां पर दर्शनार्थियों की लंबी कतार और भीड़ रहती है। पुलिस का कहना है कि ये कृत्य महाकुंभ के पलट प्रवाह में अयोध्या पहुंची श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच भगदड़ मचाने की साजिश प्रतीत हो रही है। अगर ऐसा होता तो भारी जनहानि का सामना करना पड़ता। गनीमत रही कि ड्रोन भीड़भाड़ से अलग क्षेत्र में गिरा। प्लानिंग के तहत गिराया गया ड्रोन। राम जन्मभूमि परिसर स्थित राम जन्मभूमि पुलिस चौकी के प्रभारी सुनील कुमार की ओर से थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि सुबह करीब 7 बजे श्री राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ड्यूटी पॉइंट बैचिंग प्लांट के पास किसी अज्ञात व्यक्ति नाम पता अज्ञात की ओर से ड्रोन कैमरा को प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ाते हुए जानबूझकर गिरा दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम आजकल महाकुंभ प्रयागराज से चलकर अयोध्या आ रहे श्रद्धालुओं की मंदिर परिसर में भारी भीड़ को देखते हुए किया गया है, जिससे ड्रोन कैमरा गिरने से मंदिर परिसर में भगदड़ हो जाए और परिसर में भारी संख्या में जनहानि हो जाए। अयोध्या में महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की वजह से भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ अधिक होने के कारण परिसर से जुड़े सुरक्षा अधिकारी नित नए प्रयोग कर रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े और वे सुलभता से दर्शन भी कर सके, क्योंकि इन दिनों प्रतिदिन 4 लाख से अधिक श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। प्रवेश से लेकर निकास तक में व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। राम जन्मभूमि पथ काफी चौड़ा है। इस मार्ग से होकर श्रद्धालुओं को मंदिर में जाने की सुविधा दी गई है। मेले के पहले 10 दर्शन दीर्घा बनी है, लेकिन भीड़ बढ़ने के साथ ही संख्या 15 कर दी गई है। सुरक्षा कर्मियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती मंदिर परिसर से श्रद्धालुओं को बाहर करने की हो रही है, क्योंकि हर राम भक्त प्रभु की छवि को कुछ देर निहारना चाहता है, जबकि सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि 1 मिनट भी भीड़ का प्रवाह रुकने से संख्या का जमाव बढ़ जाता है। इसलिए भी भीड़ को चलायमान रखना बेहद जरूरी है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की गीदड़ भभकी। कुछ दिन पहले की ही बात है, कनाडा की शहर से खालिस्तानियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब वे हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या के राम मंदिर को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी करते हुए राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है। वीडियो में पन्नू ने कनाडा के हिंदू सांसद चंद्र आर्य को भी धमकी दी। सिख फॉर जस्टिस नामक आतंकी संगठन के चीफ पन्नू ने जारी वीडियो में कहा कि 16 और 17 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर में हिंसा होगी। बताया गया कि पन्नू ने यह वीडियो कनाडा के ब्रैम्पटन में रिकॉर्ड किया। इस वीडियो में राम मंदिर के साथ साथ कई दूसरे हिंदू धार्मिक स्थलों के खिलाफ हिंसा भड़काने की धमकी भी दी गई थी। वीडियो में पन्नू ने आगे कहा था कि हम हिंदुत्व विचारधारा की जन्मस्थली अयोध्या की नींव हिला देंगे। पन्नू की इस धमकी को भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक यानी कि राम मंदिर के लिए बड़े खतरे के तौर पर देखा गया। पन्नू के वीडियो में पीएम मोदी की अयोध्या राम मंदिर में प्रार्थना करते हुए तस्वीरें भी दिखाई गई। खालिस्तानी आतंकी ने कनाडा में रहने वाले भारतीयों को हिंदू मंदिरों पर हो रहे खालिस्तानी हमलों से दूर रहने की भी धमकी दी। भारत से फरार होने वाला भगोड़ा पन्नू भारत के खिलाफ लगातार जहल उगलता रहता है। वो कनाडा में भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा के लिए खालिस्तानियों को उकसाने का काम भी करता रहता है। ऐसा नहीं है कि पन्नू ने पहली बार भारत के खिलाफ कोई धमकी दी है। इससे पहले खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने भारत को धमकी देते हुए प्लेन उड़ाने की बात कही थी। पन्नू ने कहा था कि सिख दंगों के 40 साल पूरे होने पर एयर इंडिया की फ्लाइट पर हमला हो सकता है। पन्नू ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया में उड़ान न भरने की चेतावनी भी दी।
अयोध्या में बाइकर गैंग पर एक्शन। वहीं उत्तर प्रदेश में अयोध्या पुलिस ने राम मंदिर की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों से अत्यधिक किराया वसूलने के आरोपी बाइकर गैंग के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि पुलिस थाने की तरफ से सोमवार और मंगलवार को चलाए गए अभियान में 30 बाइक जब्त की गई है। अधिकारियों ने जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा कि पास के प्रयागराज जिले में महाकुंभ की शुरुआत के बाद से अयोध्या आने वाले भक्तों की संख्या में वृद्धि के साथ यहां के अधिकारियों ने शहर में वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने बताया कि इसका फायदा उठाते हुए बाइकर्स का एक समूह पिछले 10 दिनों से एक्टिव हो गया था और कथित तौर पर तीर्थयात्रियों से प्रति किलोमीटर 100 रुपए वसूल रहा है। राम जन्मभूमि पुलिस थाना प्रभारी अभिमन्यु शुक्ला ने कहा कि बाइक सवार बिना अनुमति के तीर्थयात्रियों से पैसे वसूल रहे थे, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। 2 दिनों में 30 बाइक जब्त की गई है और ऑपरेशन जारी रहेगा। पुलिस ने कहा कि ये बाइकर्स अयोध्या शहर के बाहर विभिन्न स्थलों से तीर्थयात्रियों को पिक कर रहे हैं और उन्हें राम मंदिर और अन्य मंदिरों तक ले जाने के लिए प्रति यात्री 100 रुपए से 300 रुपए तक का किराया भी वसूल रहे हैं। मामले को लेकर स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन से शिकायत भी की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। इस बीच महाराष्ट्र की एक महिला तीर्थयात्री ने अयोध्या में राम मंदिर में वीवीआईपी दर्शन से जुड़ी कथित धोखाधड़ी को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि शिकायतकर्ता कविता शेट्टी को एक परिचित सुरेश आचार्य द्वारा अयोध्या लाया गया था, जो एक वेरीफाइड टूरिस्ट गाइड नहीं था। सेठी ने आरोप लगाया कि आचार्य ने मुंबई से अयोध्या तक उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने और वीआईपी दर्शन की व्यवस्था करने के लिए उनसे 1,08,000 रुपए लिए थे। हालांकि मंदिर में वीवीआईपी दर्शन को लेकर सेठी और आचार्य के बीच विवाद पैदा हो गया। अयोध्या कोतवाली के एसएचओ मनोज शर्मा ने कहा कि यह विवाद मुंबई में उत्पन्न हुआ, इसलिए हमने इस मामले के बारे में पुलिस से बात की है। मुंबई जा रही 2 ट्रेनों में बम की सूचना। वहीं बलिया से लोकमान्य तिलक टर्मिनल जाने वाली कामयानी एक्सप्रेस और गोरखपुर से मुंबई जा रही दादर एक्सप्रेस में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया के जरिए मिले इस धमकी के बाद रेलवे प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए दोनों ट्रेनों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्टेशनों पर रोक दिया और तलाशी भी शुरू कर दी। वहीं इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। सरकारी रेलवे पुलिस यानी कि जीआरपी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे सोशल मीडिया पर कामयानी एक्सप्रेस और दादर एक्सप्रेस में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी। कामयानी एक्सप्रेस को बलिया रेलवे स्टेशन पर और दादर एक्सप्रेस को गाजीपुर के औड़िहार जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। दोनों ट्रेनों में जीआरपी और आरपीएफ की टीमों ने सघन तलाशी ली। सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। बिना किसी शोर शराबा के कामयानी में बैठे यात्रियों को बाहर निकालने के साथ ही गाड़ी को वॉशिंग पिट में पहुंचाया गया। करीब 5 घंटे बाद छपरा से डॉग स्क्वाड बलिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और छानबीन की। रेलवे स्टेशन पुलिस चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान जांच पड़ताल करते रहे। आखिर में कामयानी एक्सप्रेस जो दोपहर 12:45 पर मुंबई के लिए रवाना होने वाली थी, उसे शाम के 4:45 पर रवाना किया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे स्टेशन परिसर और ट्रेनों में बारीकी से जांच की ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके। बम की धमकी की सूचना से यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि सुरक्षा बलों की सतर्कता से स्थिति नियंत्रण में रही। प्रशासन ने यात्रियों से संयम बनाए रखने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।